जय हिंद साथियों। साथियों, अगर बात की जाए भारत की, भारत ही नहीं, हम अगर पूरी दुनिया की बात करें तो जहां पे आप लोग सुनते होंगे कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, महिलाओं का हरासमेंट हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं के साथ साथ, है ना, पिछले कई वर्षों से पुरुषों का किस तरीके से हरासमेंट होता आया है ना, किस तरीके से पुरुष का उत्पीड़न होता है और पुरुष यहां तक कि विवश हो जाते हैं सुसाइड करने में। एक ताजा मामला आप लोगों ने देखा होगा, किस तरीके से इंजीनियर अतुल सुभाष की हम बात करें, और अतुल सुभाष ही नहीं, है ना, इनके अलावा बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं। लगातार आप पेपर में देखते होंगे, है ना। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या को लेकर के भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से नताशा 70% प्रॉपर्टी मांग रही थी, है ना। तो हालांकि हार्दिक पांड्या ने कहा कि जो प्रॉपर्टी है उनकी मदर के नाम है, उनकी मम्मी के नाम से है। तो ऐसा ही मामला लगातार आपको देखने को मिलता है। क्या बदलाव की जरूरत है साथियों, है ना, जाहिर सी बात है। हाँ, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो है उत्पीड़न नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन किस तरीके से पुरुषों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है और पुरुष विवश हो जाता है सुसाइड करने के लिए, तो एक बदलाव की जरूरत है। हम सब कुछ समझेंगे और क्या कहता है आंकड़ा, है ना, हम समझेंगे कि आंकड़े में किस तरीके से कितने जो है पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यह मुद्दा जो है ना काफी समय से, कई सालों से चल रहा है। ये अतुल सुभाष की ही बात नहीं है, इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जहां पे पुरुषों को सुसाइड करना पड़ा है उत्पीड़न की वजह से साथियों। तो हम जैसा कि यहाँ पे बात की जाए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो कि आया था, है ना, इसमें समय समय पे परिवर्तन भी किया गया। कोई भी कानून बनता है तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना, तो इसमें समय समय से जो है परिवर्तन भी किए जाते हैं। तो वाकई में जरूरत है कि पुरुषों के लिए भी, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों के एक समान अवसर मिलना चाहिए और न्याय जो होना, समान न्याय मिलना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति ना हो, है ना, कि पुरुष सुसाइड कर सके। आइए हम कुछ और प्रमुख महत्वपूर्ण बातें समझते हैं साथियों। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो जैसा कि आप जानते होंगे कि किस तरीके से, है ना, बंगलोर के जो इंजीनियर थे अतुल सुभाष, 34 वर्षीय, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के द्वारा, उनकी सास के द्वारा। 3 करोड़ रुपए मांगे गए जो है तलाक के लिए, है ना। पहले 1 करोड़ मांगा गया था, फिर जो है 3 करोड़ रुपए मांगे गए, और वो तंग आ करके, है ना, एक सुसाइड नोट, और वो सुसाइड नोट 24 पन्नों का लिखते हैं और साथ ही साथ एक वीडियो भी बनाते हैं सुसाइड करने के जस्ट पहले। आप समझिए कि ऐसी कहानी सुन करके, है ना, बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है कि किस तरीके से आदमी कोई भी सुसाइड करता है ना, तो वो बहुत मतलब जो है बहुत ही दुख में रहता है, तभी वो ऐसा काम करता है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से जो है मतलब सुसाइड नोट लिखा। इसके बाद अगर बात की जाए तो अब वक्त आ गया है ना, जाहिर सी बात है कि जहां पे पुरुष शोषण विरुद्ध कानून बनाया जाए, है ना, पुरुष शोषण विरुद्ध कानून बनाया जाए। पुरुष भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। महिला सशक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि उन कानूनों को शस्त्र बनाकर दुरुपयोग किया जाए। जाहिर सी बात है भाई, जो कानून बनाया गया महिलाओं के लिए, लेकिन साथियों आपको बताना चाहते हैं कि 90% मामले जो ऐसे रहते हैं ना, वहां पे जो कि पावर मिली हुई है महिलाओं को, क्योंकि कानून ऐसे मामलों में खास करके दहेज उत्पीड़न हुआ या फिर हिंसा का मामला हुआ, वहां पे महिलाओं की ज्यादा सुनी जाती है। लेकिन अगर वहां पे पुरुष की गलती नहीं है तो कम से कम उनके लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए कि उनकी बात भी सुनी जाए उस स्तर तक, है ना। तो जरूर इसमें बदलाव की जरूरत है। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें अगर हम समझे साथियों, तो यहाँ पे उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, है ना, ये बात सही है, लेकिन उनकी पत्नी, उसके घर वालों ने आत्महत्या के लिए उकसाया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सुसाइड करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने बताया ना आपको कि सुसाइड जब भी कोई करता है तो बहुत ही तकलीफ में और बहुत कष्ट सहने के बाद ही इतनी हिम्मत रखती है, हालांकि ये सही चीज नहीं है ना। तो ममतेज चौहान सांस्कृतिक मंत्री, जिला बार एसोसिएशन, इनका कहना है साथियों में, ठीक है। कई मामले ऐसे हैं, मतलब आप समझिए कि शादी विवाह में जो है ना, जो है दहेज उत्पीड़न बहुत लगाया जा रहा है ना। इसके लिए साथियों अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी की जाती है, कि भाई हम शादी कर रहे हैं और जब भी हमारा जो है तलाक होगा तो हमें इतना पैसा देना होगा। साथियों, वहां के राष्ट्रपति की अगर हम बात कर ले डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो 3 शादियां किए हैं और तीनों शादियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किए, है ना। तो वहां पे तो ये सिस्टम है, इसी से बचने के लिए कि हमें इतना मुआवजा देना पड़ेगा अगर तलाक की स्थिति बनी तो। कई मामले हैं साथियों ऐसा देखने को मिलता है। तो अब ऐसा समय आ गया है कि जहां पे बदलाव होना चाहिए, क्योंकि
कानून में समानता नहीं दिखाई देती, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ज्यादा सुनी जाती है ना। पति पत्नी के बीच इस तरह के मामलों में किसी एक का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, कानून पति और पत्नी दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा, लेकिन है ना, हो भी रहा है, लेकिन पुरुषों का भी तो सुना जाना चाहिए ना। और ये जो है अतुल सुभाष ही नहीं, बहुत से ऐसे मामले हैं, हमने आपको बताया। अभी हम आपको एक आंकड़ा भी दिखाएंगे, है ना। उस आंकड़े में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से पुरुषों की तुलना जो है, महिलाओं की तुलना में पुरुष कितना सुसाइड कर रहे हैं ना, और ये आंकड़ा क्या कहता है, आगे हम आपको वो भी बताएंगे। साथियों, अगर आपकी बात की जाए, देखिए पुरुषों के साथ होती है हिंसा, है ना, महिलाओं के साथ तो होती ही है, लेकिन पुरुषों के साथ भी किस तरीके से हिंसा होती है। साथियों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है मामला। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया 24 पन्नों का सुसाइड नोट जो है लिखा था। सोचिए कितना दर्द भरी कहानी है ये, 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 1-1.5 घंटे का वीडियो। आगे अगर बात की जाए तो अतुल ने अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद के बारे में बताया, कहा कि उन्हें अपनी पत्नी और ससुराल के लोग बहुत परेशान किया है। इस मामले में तूल पकड़ लिया, पुलिस लगातार मामले की जांच में लगी हुई है। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाने वाले केवल अतुल ही नहीं है। एनसीआरबी की एक आंकड़े हैरान कर देने वाली रिसर्च के अनुसार, जिसमें सामने आया है कि महिलाओं से ज्यादा शादीशुदा पुरुष आत्महत्या करते हैं। आइए हम आपको अब आंकड़ा दिखाते हैं कि शादीशुदा जो पुरुष है वो कितना जो है सुसाइड कर रहे हैं, कितनी आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कहती है रिसर्च रिपोर्ट्स। साथियों, रिसर्च रिपोर्ट की माने तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की तुलना में शादीशुदा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सुसाइड करने वाले 10 में से 7 पुरुष हैं। साथियों, ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी की आंकड़े कह रहे हैं कि 10 सुसाइड अगर होता है, कोई 10 आत्महत्या होती है, तो उनमें से कितने पुरुष हैं? 7 पुरुष होते हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया 2021 में, है ना, 2021 की बात करें तो 1.64 लाख लोगों ने क्या किया था? आत्महत्या किया था। इनमें 81,063 लोग कैसे थे? विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,680 क्या थी? महिलाएं थी। साथियों, वहीं 2022 में 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 1,22,000 ज्यादा पुरुष। देखिए आंकड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है ना, किस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यानी हर दिन की औसतन जो है 336 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। अगर एक दिन की बात की जाए तो 336 पुरुष क्या करते हैं? जो है आत्महत्या कर रहे हैं। इस हिसाब से हर 4.5 मिनट में एक पुरुष क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है। साथियों, हर 4.5 मिनट में एक पुरुष जो है आत्महत्या। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर आत्महत्या का कारण क्या है, रिपोर्ट क्या कहती है। तो आगे अगर साथियों बात करें, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है मामला, है ना। यहाँ पे भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि पूरे दुनिया में जो है यह मामला जो है घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या कर रहे हैं पुरुष। क्या है मर्दों की आत्महत्या का कारण? अगर हम कारण की बात करें साथियों कि आखिर क्या कारण है कि जो पुरुष लगातार, है ना, ये आत्महत्या का जो है मामला बढ़ रहा है, तो 2011 में एक रिसर्च में पाया गया कि समाज में पुरुष अपने डिप्रेशन या सुसाइड फीलिंग को दूसरों से शेयर नहीं कर पाते। साथियों, ये पुरुष की खास बात होती है कि लगभग जो पुरुष होते हैं वो अपनी बात, जो भी तकलीफ रहती है, वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ इनके अलावा पुरुषों में सुसाइड की वजह शराब, ड्रग्स, है ना, ये भी कारण है। नशा सुसाइड टेंडेंसी को बढ़ाता है, जिन सबसे हार कर पुरुषों का आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ता है। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इसका कारण हो सकती हैं। तो ये कई कारण हैं, है ना, कई कारण है जिसके कारण जो है पुरुष क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। तो साथियों, अभी आवश्यकता है कानून में, है ना, बदलाव की, जो कि प्रॉपर्टी का मामला है कि भाई जो है उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में आया कि चीजें डिसाइड हो जाए। डिसाइड क्या क्या हो जाए कि भाई पत्नी को कितना मिलना है, और पत्नी के साथ साथ जो बच्चा रहता है, कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना, सुना भी होगा, जो बच्चा होता है उसको पति से दूर रखा जाता है ना, पत्नी को दिया जाता है कि भाई इनके उसमें रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, दोनों को मिक्स किया जाए, यानी कि दोनों को एक साथ रखा जाए। क्या कुछ है हो सकता है, मतलब कितनी प्रॉपर्टी देनी है, बच्चा कैसे रहेगा, और एक बच्चे के जीवन यापन के लिए, है ना। जैसे हम बात करें यहाँ पे अतुल सुभाष की, तो अतुल सुभाष के लिए बच्चे के जीवन यापन के लिए 40,000 रुपए महीना, है ना, कोर्ट ने कहा खर्चा। बताइए 40,000 रुपए खर्चा कोई कहाँ देगा?
कितना भी पढ़ाई हो तो एक 40,000 एक सीमित होना चाहिए ना। 40,000 खर्चा वहां पे देना पड़ रहा था। तो इसकी जो है एक व्यवस्था हो, है ना, क्या हो, नियम में बदलाव होने की पूरी तरीके से जरूरत है साथियों। आपको क्या लगता है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।